आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा विषय है अनजाने में किए पापों से मुक्ति का उपाय और हमें राह दिखाता ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज के समय में हर कोई, चाहे हम हों, आप, जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें सनातन धर्म में पापों की दृष्टिकोण में रखा जाता है। जैसे इस संसार में कई ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमारे पैरों तले कई जीव दबकर मर जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है और हम अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं। परमात्मा ने सभी जीवों को एक समान माना है और लेकिन वह हमारे द्वारा जाने अनजाने में मारे जाते हैं और उसका फल किसी न किसी प्रकार में हमें भी भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे इस सनातन धर्म में ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए कई ऐसे राह बताए गए हैं जिसका वर्णन हमारे हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंध में किया गया है, जिन्हें जानकर हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति के उपाय। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक बार महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभुवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे कि कई चींटी मर गई, जब लोग श्वास लेते हैं तो उसके माध्यम से कई सूक्ष्म जीव जंतु हमारे नाक में प्रवेश करके मर जाते हैं। कई सूक्ष्म जीव जंतु लोगों के पैरों तले मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में कई ऐसे जीव जंतु वास करते हैं जो उस अग्नि में जलकर मर जाते हैं। तो इन सब पापों की मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। इस पर महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को एक यज्ञ करने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसे में आप प्रतिदिन 5 यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता। आप कोई सरल उपाय बताएं महाराज। 5 यज्ञ के बारे में बताएं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने बताया, प्रथम यज्ञ गऊ को रोटी खिलाएं। तब सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को कहा, हे राजन, पहला यज्ञ है कि जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ को खिलाना चाहिए। दूसरा यज्ञ चींटियों को भोजन दें। दूसरा यज्ञ है कि हर रोज़ कुछ मात्रा में, ये हमारा अपना अनुमान है कि 10 से 20 ग्राम आटा अथवा चीनी मिलाकर या चीनी इन चींटियों को देना चाहिए या फिर वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए, जो कि चींटी आकर उन्हें खा ले। तीसरा यज्ञ पशु पक्षियों को अन्न दें। तीसरा यज्ञ यह है कि पशु पक्षियों को रोज़ अन्न का दाना अथवा जल अवश्य खिलाए पिलाए, या फिर अपनी छत के ऊपर बर्तन में जल अवश्य रखें। इससे पक्षियों को गर्मियों के समय में जल की कमी ना हो, ताकि कोई भी पक्षी जल के कारण अपनी प्यास से प्राण ना त्याग दे। चौथा यज्ञ मछलियों को आटा दें। चौथा यज्ञ यह है कि राजन, जलाशय में मछलियों को आटे की गोली अवश्य डालना चाहिए। 5वां यज्ञ अग्नि को भोग लगाएं। इसे यदि विस्तृत रूप से करें तो बलि वैश्वदेव विधि कहा जाता है, लेकिन यहाँ बहुत ही साधारण तरीका बताया गया है। 5वां यज्ञ अग्नि भोजन। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 5वें यज्ञ के बारे में बताते हुए कहा कि हे राजन, घर में जब भी भोजन बने, भोजन बनाने से पूर्व रोटी के टुकड़े में घी लगाकर उसे अग्नि को भोग लगाना चाहिए, जिस पर
आप भोजन बना रहे हैं, इससे यज्ञ के समान ही फल मिलता है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, इन सब क्रियाओं को नित्य करने से हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सब का प्रायश्चित हो जाता है और हमें उनका कोई दोष नहीं लगता है। हमें उन सब पापों का फल भी नहीं भुगतना पड़ता है। मित्रों, जो लोग इंग्लिश में इसको जानना चाहें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ हम हिंदी में ही वीडियो बनाया है, वह आप सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।